यूपी के फतेहपुर जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चल रही 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की काउंसलिंग को लेकर फतेहपुर में विवाद खड़ा हो गया है। कोर्ट और शासन के आदेश पर 19 अभ्यर्थियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BSA पर कोर्ट के आदेश और शासनादेश के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अन्य लोगों की काउंसलिंग कराए जाने का आरोप लगाया। वहीं BSA ने कहा कि शासन के आदेश का पालन किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि 19 सहायक अध्यापक पदों की भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य लोगों की भी काउंसलिंग कराई जा रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के नियम 14(1) का पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप पूरी प्रक्रिया संचालित की जा रही है और काउंसलिंग नियमानुसार कराई जा रही है। अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शासनादेश का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किए जाने की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि करीब 10 वर्ष बाद आए फैसले के बाद 19 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के अतिरिक्त कुछ अन्य लोगों की भी मौखिक आदेशों के आधार पर काउंसलिंग कराई जा रही है। ये तो आपका लिखित आदेश मौखिक आदेश से थोड़ी काम 12,460 वैकेंसी के उसमें अभ्यर्थी हैं, जिसमें से वो जो ऑर्डर आया हुआ है उसमें मेंशन है कि जो बच्चे मतलब छूट गए हैं मतलब उनको भी शामिल किया जाए। और वही जो ऑर्डर नंबर है उसी ऑर्डर पे हम लोगों का IA नंबर भी है, फिर भी मतलब जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि अनलीगल है। तो ये कैसे उसी पेज नंबर पे है और हम अनलीगल कैसे हो सकते हैं? पेज नंबर जब सेम है। आप लोगों की काउंसलिंग हुई कि नहीं? हाँ, हो चुकी है। कुछ लोगों की हो गई है, कुछ लोगों की नहीं हुई अभी। तो अभी उनकी भी काउंसलिंग चल रही है। जो मतलब कार्यालय के विपक्ष में बोल रहे हैं वो भी अपना कार्य सही से कर रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन देख के अपना चेक कर रहे हैं। कितने सालों से आप लोग यहाँ पे कोर्ट के चक्कर काटते हैं? यहाँ हो गए 10 साल लगभग। 10 साल से। हाँ। 10 साल के बाद जो निर्णय आया उसके बाद भी इसमें अभी भी लग रहा है कि संशय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? अर्चना सिंह। आप लोग BSA ऑफिस आए जो काउंसलिंग के लिए? 12,460 शिक्षक भर्ती जो 10 वर्षों से तो माननीय उच्च न्यायालय में लंबित थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है जो 19 लोग फतेहपुर जनपद में जो SLP और IA के दायरे में तो उन्हीं की काउंसलिंग होनी थी, तो उन्हीं का होना चाहिए और किसी विद्यार्थी या स्टूडेंट के साथ गलत ना हो और सबको न्यायसंगति काम होना चाहिए। कितने वर्षों से आप लोग कोर्ट के चक्कर काट रहे थे? 10 वर्षों से। और आज जब उसका निर्णय निकल करके आया, शासन के आदेश का क्या पालन नहीं किया जा रहा है? हमारा कहना यह है कि जो 19 लोगों की लिस्ट आई है सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय से और या सचिव स्तर से, उसी के अकॉर्डिंग 19 लोगों को चयन होना चाहिए, उन्हीं का काम होना चाहिए, उन्हीं को वरीयता दी जानी चाहिए। उन्हीं को वरीयता, प्रथम वरीयता उन्हीं को देनी चाहिए। अगर नहीं दिया जाता है तो ये कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय का अवहेलना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान खान है, मेरी वाइफ सितारा बेगम है। ये 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। क्या मामला है, कहे को लेकर के आज आप लोग यहाँ BSA ऑफिस में यहाँ पे आकर के आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, जो काउंसलिंग का पूरा एक मामला चल रहा है? हम लोगों की जो लंबित भर्ती थी सुप्रीम कोर्ट में 12,460, उसी के मतलब आदेश अकॉर्डिंग हम लोगों का आदेश हुआ था। ये और SLP वाले जो 29 जनवरी 2026 के पहले वाले हैं, उन्हीं के लिए आदेश हुआ है। जो 19 लोगों की लिस्ट आई है सचिवालय से, तो उन्हीं की काउंसलिंग चालू 17-18 को डेट दी गई थी उनकी, तो हम लोगों की काउंसलिंग हो गई है। उसके अदर भी मतलब बिना लिस्ट वालों का भी जो लिस्ट में नाम नहीं है उनकी भी काउंसलिंग। किसके द्वारा ये काउंसलिंग कराई जा रही है? अब ये सर यहीं पे ऑफिस में हो रही है। ऑफिस में हो रही है, उनको आदेशित किया गया है, यानी जो भी आदेशित। तो 19 लोगों में जो लोग थे उन लोगों की सभी की काउंसलिंग हो चुकी थी पहले से? हाँ, उसके बाद ये लोग क्यों कर रहे हैं? बिना लिस्ट वालों क्यों किया जा रहा है? सर ये हमको नहीं मालूम है। क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? ये चाहे सत्यता हो और अच्छे से न्यायसंगति काम हो। माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश का पालन हुआ लेकर के आज यहाँ पे आज BSA ऑफिस में आप लोगों के द्वारा घेराव किया गया, क्या है पूरा काउंसलिंग का? बेसिक शिक्षा परिषद के तहत आदेश आया था कि 2 दिन काउंसलिंग होगी, 17 और 18। तो हम लोगों की काउंसलिंग के लिए आए थे और सचिव सर का आदेश था कि एक उससे पहले एक सूची आई थी सचिव सर के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद से जारी हुई,
कि जो भी बच्चा उस सूची में है उनका काउंसलिंग यहाँ कराई जाए। सिर्फ उन्हीं की काउंसलिंग। और उसके बाद फिर जो है आज कुछ बच्चों की सूची में जो नाम भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की जब काउंसलिंग हुई तो वेरिफिकेशन हुआ हम लोगों का, सूची के तहत नाम ढूंढा गया, हम लोगों की काउंसलिंग हुई। और आज जो काउंसलिंग हुई कुछ बच्चों को उनका वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ, डायरेक्ट उनकी फाइल जमा हुई और काउंसलिंग कराई गई। तो ये सर उनके आदेश के अलग जो है काउंसलिंग कराई गई, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाह रहे हैं कि तो क्या लग रहा है ये 19 लोगों की जो काउंसलिंग के लिए यहाँ पे था, आप लोगों के यहाँ पे 19 लोगों से ज़्यादा की काउंसलिंग हो रही है सर, जिनका लिस्ट में नाम भी नहीं है उनका भी काउंसलिंग हो रही है। क्या लग रहा है धांधली चल रही है? सर अब धांधली अब कह सकते हैं पूरी तरीके से, या नहीं कह सकते कि मतलब शासन के निर्देश का, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है? सर अभी ऐसा कह सकते हैं, ऐसा मतलब धांधली नहीं कह रहे हैं, मतलब जो आदेश हुआ कि 19 लोगों के काउंसलिंग कराई जाए, उसके अंतर्गत अब काउंसलिंग तो सर उन लोगों से जो इनके नाम नहीं है लिस्ट में उनके भी काउंसलिंग कराई जा रही है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि सर स्पष्ट तरीके से सही तरीके से जांच हो, जो आदेश हुआ है कोर्ट द्वारा, सचिव सर द्वारा, उसी तरीके से आदेश काउंसलिंग कराई है, ताकि सर हम लोगों का अनुसरण। शिक्षक भर्ती से सचिव द्वारा जो आदेश हुआ था 17-18 तारीख, उसकी काउंसलिंग कराने हम लोग आज आए हैं। कल नहीं हो पाई थी काउंसलिंग, कल कंफ्यूजिंग थी कि क्या होना है क्या नहीं होना, जो इन लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं सारी चीज़ें, वो सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला चल रहा था तब सूची एक तैयार की गई थी। उस सूची के तहत कुछ चयनित और कुछ पुरानी जो लिस्ट थी उसको सरकार ने भेज दिया था सूची। फिर हम लोगों ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपने हायर किए 29 तारीख को, जो जनवरी की 29 तारीख है, उनमें सरकार के द्वारा हमने वकील खड़ा किया और बहस कराई कि सर उसमें भी कुछ बच्चे जिला वरीयता के ही छूट गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपसेक्ट हुई फाइल 3 तारीखें लगी, उसमें से जो मई का आदेश हुआ है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जितने भी याचिकाकर्ता छूटे हुए हैं जिला वरीयता के, 0 के नहीं, जिला वरीयता 14(1) का ये नियम है। 14(1) का मतलब जिला वरीयता होता, और इसके तहत जितने भी छूटे गए हैं सबकी एक लिस्ट बनाई जाए और हमको प्रोवाइड किया जाए। और जो हमारे पास पुरानी लिस्ट है उसको हम सभी बीएसए को 51 जिले को भेजे दे रहे हैं। इसमें से जो याची हैं, जो सेलेक्टर, उनको काट कर और जिनके नहीं हुए उनको आप फिल्टर करके डाटा हमें प्रोवाइड किया जाए। ये नियुक्ति नहीं है जो लिस्ट भेजे हैं, और कुछ लोगों को कंफ्यूजिंग होगा कि भैया हमारा नाम आया है, पर जैसा तो कि हमारी नियुक्ति है। पर जैसा कि यहाँ पे जिला विद्यालय निरीक्षक का ये कहना है कि उनके पास जो भी आया हुआ है, जो डायरेक्शन वहाँ पे मौखिक आया हुआ है, उनके पास रिटर्निंग में कोई आदेश नहीं है, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? मौखिक में हम लोगों ने गए थे, कल 8 तारीख को सचिवालय गए थे, सचिव सर से मिले थे। सचिव सर ने कहा कि हमारे पास जो तुम्हारी जो लिस्ट आई है दर्ज है, इसकी प्रोवाइड कापी हमारे पास नहीं है, और हम अपने वकील द्वारा बुला रहे हैं, और हम कल परसों का आदेश भी कर दिए हैं कि यहाँ काउंसलिंग हो। तो आप अपने अपने ज़िले में जाके अपनी कापी दीजिए कोर्ट की रिट की हस्ताक्षेप वाली, और उसके द्वारा काउंसलिंग कराई, जिसको हमने यहाँ पर बीएसए मैम को अपनी कोर्ट की। कितने लोग हैं लगभग आप लोग? हमारे कम से कम है 10-12 लोग हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन सिंह। जो छूटे हुए बच्चे हैं उन्हीं की लिस्ट